Assalamualaikum students. Hope so you're all doing good. Well, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। रिवर्स जो है पेनिनसुलर, कल मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ाए थे जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा मैपिंग का बताया था और उसके बाद मैंने गोदावरी और महानदी रिवर पढ़ाया था। होप सो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारे जो पेनिनसुलर और रिवर्स है लाइक कृष्णा, कावरी, नर्मदा, तापी, ये जो है ये वाले रिवर्स जो है ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का स्टार्ट करने से पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वेट सी, कल हमने क्या पढ़ा? हमने महानदी रिवर पढ़ा। देखें हम फिर से क्या करते हैं, ये कल का पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये देखें आप, मैंने साउथ इंडिया या पेनिनसुला, इसको हम पेनिनसुलर इंडिया बनाया, ठीक है। दिस इज साउथ इंडिया और पेनिनसुलर। मैंने कहा था यहाँ पे जो है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है सेंटर में, यहाँ से गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ से छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है, एंड देन यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश है, यहाँ से तमिलनाडु है। ये थोड़ा सा स्टेट्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मैंने कहा था महानदी रिवर जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से उसका ओरिजिन है। देन इट फ्लोज उड़ीसा से फ्लो करता है, देन बे ऑफ बंगाल में ये चला, इसका जो ये है इंटर है, इसका जो डेल्टा बनता है दैट इज़ द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर मैंने इसमें कुछ ट्राइब्यूटरीज बनाई थी जिसमें मैंने शिवनाथ, हसदेव, मंद ये पढ़ाई थी, और जोंग ओंग तैल पढ़ाई थी, तैल ओंग जोंग पढ़ाई थी, ठीक है। होप सो इतना आपको समझ में आएगा। फिर मैंने गोदावरी को आपको पढ़ाया था कि महाराष्ट्र जो स्टेट है इसमें नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में, या त्रयंबक प्लेट्यू महाराष्ट्र में है, वहाँ से जो है एक रिवर निकलता है दैट इज़ द गोदावरी रिवर। फिर ये महाराष्ट्र से होके यहाँ पे छत्तीसगढ़, थोड़ा सा कर्नाटका में, देन छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होके इसका डेल्टा जो है बे ऑफ बंगाल में बना था। इन स्टेट्स में महाराष्ट्र, देन इट इज़ द तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इसमें मैंने आपको कुछ ट्राइब्यूटरीज पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको लेफ्ट मतलब मैंने कहा था डायरेक्शन में खुद को रखना और फील, ये जो है ये इसका लेफ्ट बना और ये जो है ये इसका राइट बना। होप सो इतना आपको समझ में आया। जिसमें मैंने आपको लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो मैंने पढ़ाई थी दैट इज़ द दूधना, पूर्णा, फिर मैंने पढ़ाई थी पेन गंगा, वेन गंगा, वारदा, फिर ये मिलके यहाँ पे प्रणाहिता एक बनाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको नारंगी और इंद्रावती पढ़ाई थी, और देन साबरी और सलीरू, ये जो है ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। और राइट बैंक में मैंने आपको पढ़ाया था प्रायवारा, मूला, पीएम, मंजिरा, मनेर और किनारसनी, पीएम, मंजिरा, मनेर और किनारसनी, प्रवरा, मूला, मंजिरा, मनेर और किनारसनी। हमारा कल का टॉपिक है। सॉरी थोड़ा सा आपका टाइम दिया सो दैट कल का आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, फिर से रिवाइज करवाया। ये देखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, कल भी मैंने आपको बोला मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैप को ओपन करें, आप देखिए कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है, इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है, वो आप पहले देखें। ये देखिए आप, ये जो रेंज है ना, दिस इज कॉल्ड एज द विंध्यान रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से ये पास ऑन होता है। ये देखिए मध्य प्रदेश स्टेट जो है सेंटर में, वहाँ पे एक रेंज है दैट इज विंध्यान रेंज, ठीक है। देन विंध्यान रेंज के पैरेलल अगर हम देखेंगे एक और रेंज है, उसे हम कहते हैं सतपुरा रेंज, ठीक है। विंध्यान रेंज ये है, देन इसके पैरेलल में, इसके बिलो, विंध्यान के बिलो सतपुरा रह जाता है। बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सतपुरा ऊपर करते हैं और विंध्यान नीचे। नहीं, आप याद रखें VS, विंध्यान पहले आता है फिर सतपुरा आता है, ठीक है। विंध्यान रेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। लास्ट टाइम जो पेपर्स हुए उसमें भी बने हैं, मैं दिखाऊंगी आपको। ये विंध्यान रेंज है और ये सतपुरा, और यहाँ से जो ये वाला रेंज है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से पास होता है, इसे हम कहते हैं अरावली रेंज, ठीक है। अरावली, विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको यहाँ पे रिवर्स के रिलेटेड करनी है, ये विंध्यान रेंज जो है और सतपुरा रेंज जो है, इन दोनों के बीच में एक रिवर फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड एज उसको हम नर्मदा रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा रिवर कहते हैं, और नर्मदा रिवर कहते हैं। और जो नर्मदा और सतपुरा और नीचे डेक्कन के नीचे एक सतपुरा के बिलो जो है एक और रिवर फ्लो करती है, उसे हम कहते हैं तापी रिवर। क्या कहते हैं? तापी रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंध्यास जो है और सतपुरा जो है उसके सेंटर में नर्मदा रिवर फ्लो करता है, और सतपुरा के नीचे जो है वो दैट इज द तापी रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुरा और यहाँ पे एक पॉइंट है, उसे हम अमरकंटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरकंटक प्लेट्यू, उसे हम कहते हैं अमरकंटक प्लेट्यू, AMARKANTA, अमरकंटक प्लेट्यू हमें। और
विंध्यास के एंड पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ से एक और रेंज निकलती है, उसे हम कहते हैं कैमूर रेंज। इसे हम कहते हैं कैमूर रेंज कहते हैं हम इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुद दिखाऊंगी। ये देखिए आप, ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश जो है, यहाँ से एक रेंज निकलती है, उसे हम विंध्यान रेंज कहते हैं। इसके नीचे जो है एक और रेंज निकलती है, इसे हम सतपुरा रेंज कहते हैं। गुजरात राजस्थान, ये गुजरात राजस्थान से एक रेंज निकलती है, उसे हम अरावलीज कहते हैं। विंध्यान और सतपुरा के बीच में एक रिवर है, उसे हम नर्मदा रिवर कहते हैं, नर्मदा रिवर कहते हैं। देन सतपुरा के बिलो एक रिवर फ्लो होती है, उसे हम तापी रिवर कहते हैं, ठीक है। सतपुरा के साथ में है, ये पार्ट है सतपुरा का ही, अमरकंटक प्लेट्यू है। और विंध्यान का जो पार्ट है दैट इज द कैमूर रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसी से जो है हमें जो रिवर सिस्टम बाकी रिवर्स पढ़े वो इसी से, और क्वेश्चंस भी इसी से बनते हैं, ठीक है। पहले आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, देन आप फिर बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। होप सो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है, देखें आप यहाँ पे, वेट में ये यूज़ करती हूँ, देखिए कृष्णा रिवर जो है, इसका जो सोर्स है दैट इज द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स अभी मैंने आपको जो ये पढ़ाया, ये देखिए आप लिखा हुआ, ये वाला साइड, ये जो पेनिनसुला का ये वेस्ट साइड है, इसको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। और जो ईस्ट साइड है, ये देखिए इसको लिखा है EASTERN, ईस्टर्न घाट्स लिखा है। वेस्टर्न घाट्स यहाँ से है, ईस्टर्न घाट्स यहाँ से, विंध्यान ये है, सतपुरा ये है, बीच में इनको नर्मदा फ्लो होती है, सतपुरा के बिलो जो है वो तापी रिवर फ्लो होती है, यहाँ से अरावली से, ठीक है। देखो ये कहता है वेस्टर्न घाट्स इन ए स्टेट कॉल्ड कर्नाटका और साउथ ऑफ महाराष्ट्र। एक स्टेट है यहाँ पे कर्नाटका, ये देखिए वेस्टर्न घाट्स में एक स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका से इसका ओरिजिन है। या हम कहेंगे महाराष्ट्र का जो साउथ है, ये देखिए महाराष्ट्र का जो साउथ है, यहाँ से एक एक रिवर जो है फ्लो होती है, उस कृष्णा रिवर जो है उसका ओरिजिन जो है वो यही है, कर्नाटका या महाराष्ट्र के साउथ से एक रिवर जो है फ्लो होती है, देखिए आप। और जब यहाँ से महाराष्ट्र कर्नाटका से उसके बाद ये इंटर करती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद ये कृष्णा डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र हम कहेंगे, या हम कहेंगे महाबलेश्वर। देखिए आप, ये महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है। पहले आपने गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट से देखा, नासिक डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है। अब जो ये आप कृष्णा रिवर पढ़ रहे हैं, इसका जो सोर्स होता है दैट इज द सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र, या हम कहेंगे कर्नाटका में एक महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर हिल्स है कहाँ पे, कर्नाटका में, वहीं से इसका सोर्स है। देन यहाँ से कर्नाटका के बाद ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद सीधा ही बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। कर्नाटका देन आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल में, फिर से कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश से, फिर बे ऑफ बंगाल में। होप सो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स में 2 3 4 बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको माइंड में अच्छे से रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको यही सेव रहेगा, ये फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। मैंने कहा गोदावरी जो है वो साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है दैट इज द कृष्णा रिवर, ठीक है। फिर से हम कहते हैं कर्नाटका, यहाँ पे देखें महाबलेश्वर जो है कर्नाटका में हिल्स है, वहाँ से फिर आंध्र प्रदेश में ये, उसके बाद ये वहाँ डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब हम इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज पढ़ते हैं। देखो ये है कृष्णा रिवर, ठीक है। महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा महाराष्ट्र का है, साउथ ऑफ द महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन तेलंगाना। तेलंगाना में बहुत कम है, निग्लिजिबल, दैट इज वाई हम उसको उतना कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। देन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हैं। देखो पहले यहाँ से ये रिवर यहाँ से फ्लो करता है, दैट मीन्स ये इसका लेफ्ट बनेगा और ये इसका राइट बनेगा, ठीक है। ये इसका राइट बनेगा। पहली जो ट्राइब्यूटरी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी आती है दैट इज द भीमा। भीमा रिवर है, भीमा मोसी मोनेरू। भीमा M1 होता है, मोसी M2 मोनेरू, भीमा मोसी मोनेरू, ठीक है। और भीमा के साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी जो है ऐड होती है, कुछ और वहाँ से जो रिवर्स होती है वो भीमा के साथ ऐड होती है, दैट इज द नीरा मानसीना। नीरा मानसीना और भीमा के साथ ऐड होती है। मेन रिवर फ्लो करती है जो कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है, दैट इज द भीमा। फिर यहाँ से मोसी, यहाँ से मोनेरू, ठीक है। और यहाँ पे जो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है दैट इज द कोयना वरना पैंच गंगा। वहाँ पे आपने गोदावरी में पेन गंगा पढ़ा, लेकिन यहाँ पे पैंच गंगा है, दूध गंगा, पैंच गंगा, दूध गंगा, घाट
घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ये हमारी इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। फिर से अगर मैं आपको बोलूँगी, से फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र जो है इसकी सतारा डिस्ट्रिक्ट से, फिर कर्नाटका में महाबलेश्वर से, उसके बाद आंध्र प्रदेश में इसका इंट्रेंस जो है आंध्र प्रदेश से ही बे ऑफ बंगाल में होता है, ठीक है। पहला जो है बीमा, मोसी, मनेरू, भीमा के साथ तीन ये लगती हैं, और तीन रिवर्स जो है ज्वाइन करती है, नीरा, मान, सीना। भीमा, मोसी, मनेरू, नीरा, मान, सीना, ठीक है। नैन कोयना, वरना, पैंच गंगा, दूध गंगा, कोयना, वरना, पैंच गंगा, दूध गंगा। देन इट इज द घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। जीएमटी, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है ना, जैसे हम बोलते हैं जीएमटी, याद रखना। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है। आप बिल्कुल भी एक भी आप ये ना सोचे ये कोई ना है ना, इससे भी आपको कम से कम 5-6 बार पढ़ना है, सो दैट आपके लिए बहुत वक्त के लिए आपके माइंड में ये सेव रहेगा। बार बार पढ़ने से बेहतर, बार बार नोटबुक खोलने से बेहतर है कि आप एक बार ही इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको रिवाइज करें, अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करें, तो सो दैट आपको बार बार ये नोटबुक फिर देखनी ना पड़े, ठीक है। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस पे क्या है, ये मैंने आपको कुछ ये अभी बोला, ये लेफ्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज क्या है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज उस पर दिखाया अभी मैंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस पे कुछ प्रोजेक्ट्स है। देखिए आप, तुंगभद्रा है, घाट तुंगभद्रा तो इसकी ट्राइब्यूटरी है, दैट मीन्स ऑब्वियसली तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, नागार्जुना सागर डैम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो है ये डैम है, आंध्र प्रदेश में। मालप्रभा, भीमा बंदरा, तेलुगु। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेम्स है वो आपको याद रखनी है। देखो इंपॉर्टेंट डेम्स में आपको याद रखनी है, आप एक ट्रिक याद रखें, STAND, स्टैंड, स्टैंड इज द ट्रिक टू रिमेंबर द डैम्स दैट आर बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर, ठीक है। पहला एस से आता है श्रीसैलम, ये आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम, एस से आता है श्रीसैलम, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। टी से आता है तुंगभद्रा, बहुत ही लॉन्ग लार्जेस्ट डैम है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आता है अलमत्ती डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए से अलमत्ती डैम, ऐसे आपको श्री सैलम, तुंगभद्रा, अलमत्ती डैम, देन इट इज द नागार्जुना सागर डैम और डोम डैम होता है यहाँ पे, डोम डैम। ये 5 डैम्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स है और ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। स्टैंड जो है इस पे डैम्स है, किस पे, कृष्णा रिवर पे। अब हमारा ये कृष्णा रिवर जो है खत्म हुआ, अब हम नेक्स्ट रिवर पे जाएंगे, दैट इज द कावरी रिवर, ठीक है। कावरी रिवर को हम गंगा ऑफ द साउथ भी कहते हैं, ठीक है। उससे हम गोदावरी को हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उससे हम दक्षिण गंगा, लेकिन इसको हम सीधा गंगा ऑफ द साउथ या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। इसका सोर्स जो है कर्नाटका, देन तमिलनाडु, ठीक है। पुडुचेरी और बे ऑफ बंगाल, मेन इसकी जो 2 स्टेट्स हैं वो है कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। आप देखिए, एक प्लेट्यू है कहाँ पे, कर्नाटक में, उसे हम कोरग प्लेट्यू कहते हैं, या ब्रह्मगिरी हिल्स जो है कर्नाटक में। देखिए मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, कर्नाटका जो है ना, यहाँ पे एक प्लेट्यू है, उसे हम कहते हैं कोरग प्लेट्यू, ठीक है। कोरग प्लेट्यू या ब्रह्मगिरी हिल्स जो कर्नाटका में है, यहाँ पे एक रिवर का सोर्स है, दैट इज द कावरी रिवर। और उसके बाद कर्नाटक के बाद कर्नाटका, ये कर्नाटका है, ये पूरा कर्नाटका है, बेंगलुरु से होके ये तमिलनाडु में, और यहाँ पे ये पुडुचेरी का भी थोड़ा इंट्रेंस होता है, और देन बे ऑफ बंगाल में होता है। कर्नाटका में कोरग प्लेट्यू होता है या ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहां से इसका ओरिजिन है, देन तमिलनाडु और फिर इंटर बे ऑफ बंगाल में। उसका था जो अभी हमने पढ़ी इससे पहले कृष्णा रिवर, वो था कर्नाटका ही था, लेकिन आंध्र प्रदेश से फ्लो होती थी, इंट्रेंस इसका जो था वो आंध्र प्रदेश, लेकिन इसका इंट्रेंस जो है दैट इज द तमिलनाडु से और इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें, इसकी जो मोस्ट इसकी लेंथ जो है वो 800 किलोमीटर है, उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिंपली ये थोड़े से पॉइंट्स जो है वो कैच करने हैं जो जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज हम पढ़ते हैं। देखिए कर्नाटका कोरग प्लेट्यू या ब्रह्मगिरी हिल्स, यहाँ से कर्नाटका से फिर तमिलनाडु, यहाँ से इंट्रेंस है। अब इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ से फ्लो होता है, यहाँ से लेफ्ट साइड बनेगा, यहाँ से ये वाला साइड जो है दैट इज द लेफ्ट, और ये वाला साइड जो है दैट इज द राइट, ठीक है। एक ट्रिक इसके लिए याद आप रखें, जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्ट, जो यूपीएससी या जेकेएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, दैट इज द सी सेट, ठीक है, सी सेट उसे हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से सी को आप हटा दें, आप याद रखें एच सेट, एच सेट एक ट्रिक है जो इसको रिमेंबर करने के लिए। एच एच से आता है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी में, जो लेफ्ट से जो पहले है दैट इज द हेमावती, शिश्मा, अर्कावती और थिरुनामनानी मुथाई, थिरुनानी मुथाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हिमावती, एच से हिमावती, शिश्मा, अग्रवर्ती, थिरुनानी मुथाई, हिमावती, शिश्मा, अग्रवर्ती, थिरुनानी मुथाई, एंड देन आप याद रखें नीचे से बहुत ही इंपॉर्टेंट LKS, एच सेट LKS रखें, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी,
और स्वर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ कवानी और स्वर्णवती, फिर भवानी, नोयल और अमरावती। भवानी, नोयल और अमरावती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस में अभी आपको दिखाऊंगी सभी। हेमावती, सुषमा, अक्रावती और थिरुनानीमुथाई, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, स्वर्णवती, भवानी, नोयल और अमरावती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइब्यूटरीज आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। लेफ्ट बैंक यहाँ से और राइट बैंक यहाँ से, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक डैम है तमिलनाडु में इसी रिवर पे, दैट इज द कलनाई डैम। कलनाई डैम जो है तमिलनाडु पे इसी कृष्ण कावरी रिवर पे है। और शिवा समुद्रम वाटरफॉल जो है, शिवा समुद्रम वाटरफॉल जो है वो इसी पे है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है एक कृष्णा राजा सागर प्रोजेक्ट जो है। कृष्णा, हालांकि इसके साथ नाम कृष्णा है, आप बोलोगे इसे कृष्णा रिवर पे, नहीं, नाम तो इसको कृष्णा है बट ये कावरी रिवर पे है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरहोल नेशनल पार्क जो है, जो तमिलनाडु में है, वो भी इसी इसी पे है। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आप वो ध्यान में रखें, शिवा समुद्रम और नागरहोल और मटुर डैम जो है वो कहाँ पे है, वो इसी रिवर पे है, कहाँ, कावरी रिवर पे है। मटुर डैम, कृष्णा सागर, शिवा समुद्रम वाटरफॉल और नागरहोल जो है वो भी यहाँ पे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। होप सो आपको इतना समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट नर्मदा रिवर पे जाते हैं। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी तक जो भी आपने पेनिनसुलर रिवर्स पढ़े, ये पेनिनसुलर की जो भी रिवर्स आपने पढ़े, आपने देखा कि इनका फ्लो जो है वो जनरली ईस्ट में होता है। आपने महानदी पढ़ा तो ईस्ट फ्लोइंग था। अगर उसके बाद आपने गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग, फिर कृष्णा पढ़ा, फिर कावरी, मेन 4 रिवर्स जो पढ़े इनका जो फ्लो था वो ईस्ट था। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 रिवर्स ऐसे हैं जो रिफ्ट की वजह से एक ऐसा फोल्ड आ जाता है यहाँ पे रेंज में, जिसकी वजह से उनका फ्लो जो है ईस्ट के बजाय वेस्ट में होता है, वो फ्लो करते हैं वेस्ट से। जो मैंने अभी आपको बोला, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में जो रिवर है, दैट इज द नर्मदा रिवर, उसका फ्लो जो है वो वेस्ट है। और तापी रिवर जो है इसका फ्लो वेस्ट है। इसीलिए इन दोनों को, नर्मदा और तापी को हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। और हमने अभी जो पढ़ा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावरी, ये 4 रिवर्स जो है इनको हम ईस्ट फ्लोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों का फ्लो जो है ड्यू टू द रिफ्ट्स की वजह से इनका वेस्ट में फ्लो है नर्मदा और तापी का, बाकियों का ईस्ट में, ठीक है। अब हम नर्मदा रिवर पढ़ते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन वेस्ट फ्लोइंग, सबसे बड़ा रिवर जो है वेस्ट जो फ्लो करता है, दैट इज द नर्मदा। जो वेस्ट से फ्लो करता है वो लार्जेस्ट रिवर जो है वो नर्मदा रिवर है। अब इसका जो ये है सोर्स है, वो कहाँ से है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। यहाँ पे जब मैं आपको ये दिखा रही थी, जब मैंने आपको बोला कि दिस इज द विंध्यास, मैंने बोला विंध्यास और ये है सतपुरा, तो मैंने कहा सतपुरा की यहाँ पे एक प्लेट्यू है, दैट इज द अमरकंटक प्लेट्यू, ये मैंने पहले ही बोला। यहाँ मैकल रेंज हमने पढ़ा, मैकल रेंज यहीं पे है, सतपुरा का एक पार्ट यहाँ पे मैकल रेंज है, अमरकंटक प्लेट्यू जो है यहाँ पे ये पार्ट है सतपुरा का, यहाँ से ये रिवर जो है फ्लो करती है, इसका ओरिजिन है, ठीक है। फिर ये मध्य अमरकंटक कहाँ पे है, मैंने आपको अभी ही बोला कि अमरकंटक जो है वो कहाँ पे है, ये देखें आप, अमरकंटक कहाँ पे है, अमरकंटक यहाँ पे है, दैट मीन्स इट इज इन द मध्य प्रदेश। ये सारा विन्यास और सतपुरा दोनों मध्य प्रदेश में, फिर ये थोड़ा सा महाराष्ट्र में, एंड देन यहाँ पे, यहाँ से गुल्फ ऑफ खैम्बत से, यहाँ पे भरूच डिस्ट्रिक्ट एक है, गुल्फ ऑफ खैम्बत से जो है इसका क्या होता है, इसका एंट्रेंस जो है वो अरेबियन सी में होता है। पहले ये अमरकंटक मैकल रेंज से मध्य प्रदेश के, फिर महाराष्ट्र में थोड़ा सा, एंड देन इसका जो एंट्रेंस पॉइंट है, दैट इज गुल्फ ऑफ खैम्बत, यहाँ कच्छ से नहीं बल्कि गुल्फ ऑफ खैम्बत से, गुजरात में एक जगह है गुल्फ ऑफ खैम्बत, ये इस तरह का ये जो बनाया ना, ये इस यहाँ से गुल्फ ऑफ खैम्बत से एंट्रेंस इसका जो है अरेबियन सी में है, ठीक है। यहाँ पे एक सिटी है गुजरात की, उसे हम भरूच सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, भरूच सिटी। होप्स इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए, अभी मैंने आपको बोला इसका जो सोर्स है दैट इज अमरकंटक प्लेटू जो है, माइकल रेंज भी वहाँ पे है, किसका पार्ट है, अब आपको पता होना चाहिए। अमरकंटक क्वेश्चन आप ये नहीं आता है कि अमरकंटक से, अमरकंटक किसका पार्ट है वो आपको पता है। देखो, सतपुरा का पार्ट जो है, ये सतपुरा है, सतपुरा का पार्ट अमरकंटक है, यहाँ से इसका रिवर जो है ओरिजिन है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से थोड़ा, एंड गुजरात के बाद गुल्फ ऑफ खैम्बत से चला जाता है, ठीक है। मैंने हर जगह आपको मैंशन करके रखा है, ठीक है। और ये फ्लोज इन वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है गुल्फ ऑफ खैम्बत से, 2 रेंज के बीच में, विंध्यान और सतपुरा के बीच में होता है। विंध्यान ऊपर है और सतपुरा नीचे है, इन दोनों रेंज के बीच में होता है, रिफ्ट वैली है। और ये एस्चुरी बनाते हैं, ये डेल्टास नहीं बनाते हैं। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो ईस्ट से फ्लो किए करते हैं रिवर्स, जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये डेल्टास बनाते हैं, और जो वेस्ट से फ्लो करते हैं ये एस्चुरी बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ये पढ़ेंगे, ट्राइब्यूटरीज पढ़ेंगे। देखो, इसका फ्लो जो है, अब आप देख लें, इसका फ्लो जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है, ये वेस्ट फ्लोइंग है। आप देखिए, पहले जो है इसमें वेस्ट फ्लोइंग, दैट मीन जब ये वेस्ट की तरफ है तो ये इसकी राइट बैंक बनेगी और ये इसकी लेफ्ट।
जो अगर ईस्ट की तरफ होता तो ये लेफ्ट बनता, वो राइट, लेकिन अब इसका वेस्ट फ्लो है, अब इसका वेस्ट फ्लो है तो हम ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। सबसे पहले जो है हमने पढ़ा यहाँ से एक ट्राइब्यूटरी जो है इसको ये कर औरसंग, बरना, कोलार और हिरन, औरसंग, बरना, कोलार और हिरन। और उसके बाद बंजर, शेर, शकर, तवा, बंजर, शेर, शकर, तवा। देखिए फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, औरसंग, बरना, कोलार और हिरन, बंजर, शेर, शकर, तवा। ये जो है ये 8 ट्राइब्यूटरीज जो है वो किसकी है, वो नर्मदा रिवर के। उसके बाद ये गुल्फ ऑफ खैबर से भरूच सिटी से इंटर करता है अरेबियन सी में। होप सो इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप 2 चीज़ें इसमें याद रखें, सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में है वो इसी रिवर पे है। नर्मदा, नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम है बहुत ही, और ओमकारेश्वर डैम जो है मध्य प्रदेश में वो भी इस पे। ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल भी भूले ना। देखो सरदार सरोवर डैम और ओमकारेश्वर ये लिखा भी है यहाँ पे। सरदार सरोवर डैम और ओमकारेश्वर डैम जो होता है ये 2 डैम्स जो है वो नर्मदा रिवर पे। होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा। और खुद भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे आपको 2 4 5 बार तो बोला, आप 2 3 बार खुद भी करें तो बस मुझे नहीं लगता फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा लास्ट जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो पेनिनसुला का जो लास्ट रिवर है मेन रिवर्स में से, दैट इज द तापी रिवर, सेकंड लार्जेस्ट है नर्मदा के बाद। इसका जो सोर्स है मध्य प्रदेश में ही सतपुरा ही है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, बतूल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ही जो है इसका जो सोर्स है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश से थोड़ा सा महाराष्ट्र में, देन गुजरात, गुजरात से गुल्फ ऑफ खैबर से सेम नर्मदा की तरह गुल्फ ऑफ खैबर, देन अरेबियन सी। इसको हम ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं या हैंडमेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। ट्विन ऑफ नर्मदा कहते हैं या हैंडमेड ऑफ नर्मदा। देखिए देखिए यहाँ पे बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश यहाँ पे ये देखिए मध्य प्रदेश से ही हमने नर्मदा का भी सोर्स मध्य प्रदेश में ही, ये देखिए आप यहाँ से विंध्यान है, यहाँ से सतपुरा है, बीच में से विंध्या ये नर्मदा फ्लो, यहाँ पे अमरकंटक है जो सतपुरा का पार्ट है, यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र में और यहाँ से निकल जाती है गुल्फ ऑफ खैबर में। इसी तरह से यहाँ पे तापी, सतपुरा के नीचे यहाँ से तापी रिवर जो है ये यहाँ इस बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र में, फिर गुल्फ ऑफ खैबर से अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। इसको हम ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र में, यहाँ से सूरत सिटी इसके ऊपर, वहाँ पे भरूच सिटी और यहाँ पे सूरत सिटी, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर लूनी रिवर जो है ये नागपहाड़ पुष्कर वैली राजस्थान यहाँ पे, ये गुजरात है और गुजरात के यहाँ पे राजस्थान है। राजस्थान से एक रिवर निकलती है दैट इज द लूनी रिवर, और वो इसको एक ट्राइब्यूटरी बनती है, वो इसको राइट बैंक से जो है ज्वाइन करती है। और माही रिवर जो कहते हैं मध्य प्रदेश से विंध्यान रेंज से जो जिसका ओरिजिन होता है, ये 2 बार ट्रॉपिक ऑफ जो 2 बार कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार क्या करती है, कट करती है, और ये रिवर भी इसको ही ज्वाइन कर देती है, ज्वाइन करके फिर ये डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। ये रिवर जो है मध्य प्रदेश के विंध्यान रेंज से ऊपर, विंध्यान रेंज है वहाँ से आती है, इसका ओरिजिन है। फिर ये 2 बार यहाँ से भी ये कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और यहाँ से भी जब ये सूरत सिटी से जाती है यहाँ से भी ये कट करती है इसको। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी सेंटर में ही है, तो वहाँ पे कट करके फिर ये इसको भी इसकी ट्राइब्यूटरी बन के सूरत से यहाँ पे फिर ये डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। होप सो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पे, उकाई डैम जो है वो इस रिवर पे है, उकाई डैम जो है वो इस रिवर पे है। होप सो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ सो दैट आप रिमाइंड कर सके इसे लॉन्ग टाइम तक। हमने पहले कृष्णा रिवर पढ़ा, हम पहले पेनिनसुलर इंडिया बनाते हैं, ठीक है। हमने कृष्णा रिवर पढ़ा, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ से कर्नाटका है, यहाँ से आंध्र प्रदेश है, यहाँ से तेलंगाना है और यहाँ से उड़ीसा है। ये आप मेन स्टेट्स जो है आपको यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। महाराष्ट्र के साउथ से यह हम कहते हैं कर्नाटका में, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है उसे हम कहते हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है नासिक नासिक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से गोदावरी का ओरिजिन है, गोदावरी जो रिवर है उसका सोर्स है। और फिर दूसरा एक और डिस्ट्रिक्ट है सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है, या महाबलेश्वर इसे हम कहते हैं, यहाँ से जो है सोर्स है किसका, कृष्णा रिवर का। कृष्णा रिवर जो है महाराष्ट्र के साउथ से, फिर कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश से ही निकल के फिर बे बंगाल में इसका एंट्रेंस पॉइंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है जो हम बनाएंगे कृष्णा रिवर की। ये देखिए आप, इसे बीमा, मूसी, मोनेरू, कोयना, वरना, पैंच गंगा, कोयना, वरना, पैंच गंगा, दूध गंगा, गाठ प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, जीएमटी आप याद रखना। और ये फिर इसके साथ भीमा जो है इसके साथ कुछ 3 ये लगती हैं, 3 और रिवर्स इसके साथ ज्वाइन करती है, नीरा, मान, सेना, याद रखना। फिर ये किसकी है, कृष्णा की। इसी तरह से कावरी रिवर जो है हम फिर से इसको थोड़ा सा ये बनाते हैं, मध्य प्रदेश, यहाँ से महाराष्ट्र, यहाँ से गुजरात, यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ से तेलंगाना, यहाँ से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पे तमिलनाडु होता है, यहाँ से कर्नाटका होता है। कर्नाटका में एक प्लेट्यू से हम
कोरक प्लेटी कहते हैं या ब्रह्मगिरी हिल्स कहते हैं। यहाँ से एक रिवर फ्लो कर्नाटक के बाद या तमिलनाडु में यहाँ से यहाँ, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं जो मैंने एक ट्रिक से बताई थी आपको। लेफ्ट विंग ट्राइब्यूटरीज, ये लेफ्ट और राइट आपको पता चला होगा। अब एच सेट आप याद रखना, एच सेट और एल के एस याद रखना। एच सेट जो है हिमावती, शिश्मा, अक्रावती, अर्कावती होता है और थिरुनानी मुथाई होता है। और एल के एस होता है लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, कबानी। एल के एस जो होता है देन इट इज़ स्वर्णवती, भवानी, नोएल और अमरावती। होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का सोर्स जो है वो मैंने पहले ही बोला, ये है विंध्यान है, ये सतपुरा है, बीच में नर्मदा, यहाँ पे अमरकंटक जो है यहाँ पे मैकल रेंज के थे, यहाँ से इसका सोर्स है। फिर ये मध्य प्रदेश से थोड़ा सा महाराष्ट्र में, गुजरात से होके जाती है। इसमें हिरन, कोलार, बरना और संग, और यहाँ से बंजर, शेर, शकर, तवा और भरूच सिटी, गुल्फ ऑफ खम्बत से एंटर करती है अरेबियन सी में, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फिर इसकी सतपुरा के नीचे एक और रिवर है दैट इज़ द तापी रिवर, ये भी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से थोड़ा महाराष्ट्र, देन गुजरात से होकर गुल्फ ऑफ खैबत में जाती है। इसमें जो ट्राइब्यूटरी है यहाँ से राइट से जो है कौन ज्वाइन करती है दैट इज़ द लोनियन माही। होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिस करते रहे एंड इंशाल्लाह आपको बहुत टाइम तक आपको याद रहेगा और ईजी आप क्वेश्चन कर सकते होंगे एग्जाम में। नेक्स्ट सेशन में आपको गंगा रिवर सिस्टम जो है इंडस और ब्रह्मपुत्र लाऊंगी, और उसके साथ में आपको एमसीक्यूज भी लाऊंगी, और मैं वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी आपको जो रिपीटेडली रिपीट हुए हैं बाकी एग्जाम्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।